नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके थे, जो हमारी इसके पहले की वीडियो थी उसमें हमने टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा था। तो अब की बार भी हम टाइम एंड वर्क भी आज पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। टाइम एंड वर्क से आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। पूरी RS अग्रवाल ले लीजिए या आप कोई भी अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर ले लीजिए, सबसे आसान चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हम लोग टाइप देखते हैं, जहां तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे के टाइप देखेंगे। तो जैसा कि टाइप ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, तो हमने इस फॉर्मेट में कहा था लिख लेना। फिर कह रहा है कि बी किसी कार्य को 3x दिनों में करता है, तो आपको बता दिया गया है यहाँ पर एक और चीज कि a प्लस बी का जो टोटल कार्य है वो 12 दिनों का है। a प्लस बी टोटल कार्य जो वो कर रहे हैं वो 12 दिनों में कर ले रहे हैं। तो हमने कहा कि टोटल दिन कैसे, मतलब डेज बराबर क्या होता है। हमने आपको बढ़ाया था कि डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन उनकी कैपेसिटी। ठीक, तो वर्क अपॉन कैपेसिटी क्या होता है, डेज। ठीक, तो हमने कहा कि a प्लस बी का टोटल वर्क हमको बताओ। तो यहां पर a की x है और b की 3x है, तो टोटल वर्क हमारा एलसीएम होता था, तो एलसीएम हमने ले लिया 3x। ठीक, एलसीएम हमने ले लिया 3x। अब जब इसको हम 3x को x से देंगे तो x 3 जा, और 3x को इससे देंगे तो 1 जा। ठीक, यानी एक बार गया और ये 3 बार गया। अब उसके बाद जब टोटल वर्क अपॉन इनका इनका जब हम जो इनकी कैपेसिटी है उनको ऐड करके करेंगे तो a प्लस बी के टोटल डेज आ जाएंगे। तो a प्लस बी का टोटल वो कितना हो गया, 3x अपॉन 4, यानी कि इनको और इनको जब जोड़ेंगे 3x अपॉन 4 इक्वल टू में क्या आ रहा है, 12 दिन आपको दे दिया गया है। जब आपको 12 दिन दे दिया गया है तो 3 से इसको जब काटेंगे 3 4 बार जाएगा और x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 16। और आपसे यही पूछा गया था कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी और 3x यानी कि 48, यानी कि a किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा था और b उसी कार्य को 48 दिन में कर रहा था। नया टाइप ले लेते हैं। नया टाइप में आपसे कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां पर है कि x और y एक काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। मैं अपने नोट से देख के बता रहा हूं आपको क्वेश्चन कि x और y एक काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमने कहा लिख लो भैया, x और y कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। ठीक, उसके बाद y अकेला 48 दिन में करता है। यहां पर दिया हुआ है कि y जो है वो कितने दिनों में करता है, तो 48 दिनों में करता है। अब देखो, जब कभी भी एक मोटे दिमाग से सोचो, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो नौटंकी ना करा करो यार। फिर x और y जो है वो 12 दिन ले रहे हैं और y अकेला 48 दिन ले रहा है। ठीक, तो इनका हमने टोटल कार्य के लिए क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो टोटल कार्य जो हमारा एलसीएम आता था वो 12 और 48 का कितना आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा। ठीक, अब ये कितनी बार जा रहा है, एक बार, और 12 से कितनी बार, 4 बार। ठीक, अब यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है, x अकेला कितने दिनों में करेगा। तो x, अब यहां पर देखो, अगर हम x और y की जो कैपेसिटी है वो अगर 4 दी हुई है यहां पर, ये देखो, और y की अकेले 1 दी हुई है, तो x और y में अगर हम एक घटा दें तो हमारी किसकी कैपेसिटी आ जाएगी, x की कैपेसिटी आ जाएगी। और x के डेज निकालने के लिए क्या करते थे कि टोटल वर्क जो होता था 48, उसको उसी की कैपेसिटी से डिवाइड करते थे जिसके डेज हमको निकालने हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 16, यानी कि कितने दिन, 16 दिन। ठीक, 16 दिनों में क्या हो जाएगा, x अपना कार्य को पूरा कर लेगा। अब यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं अगले टाइप का। फिर से यहां पर लिख लो टाइप स्टार। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी, अब दो दो का कार्य होने लगा है, मतलब a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, b प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, c प्लस ए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 10 12 15। ठीक, इनका अब हमको इसमें पूछा क्या है, उसने पूछा है, सॉरी 12 15 20 है।
आप कुछ भी ले लीजिए, 10 12 15 से भी करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन 12 15 20 दिया हुआ है तो 12 15 20 ही लेके करते हैं। ठीक, 12 15 20 आ गया। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 12 15 20 का एलसीएम आ गया 60, 20 से दिया 3 बार गया, 15 से दिया 4 बार गया और 12 से दिया 5 बार गया। 5 4 3। ठीक, अब यहां पर हमसे जो हमारा टोटल वर्क पूछा था, तो यहां पर देखो, अब हम अगर टोटल वर्क ये कर ले कि 5 4 3 को अगर जोड़ के और 60 से डिवाइड कर दें, तो हमारा किसका काम आएगा, तो हमारा काम आ जाएगा 2 बार जब ए करेगा, क्योंकि हम इनको इनको जोड़ेंगे तो यहां पर देखो क्या बनेगा। अगर हम इसको जोड़ दें यहां पर, तो हमारा क्या बनना है, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनकी ये इफिशियंसी या इनकी कैपेसिटी है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड अगर हम कर दें, 5 4 5 3 8 4 12। अब 12 टोटल कैपेसिटी, और ये वाले 2 को अगर हम इससे हटाएंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो 2 से दिया 6, यानी कि 6 बार जो है वो 6 टोटल कैपेसिटी किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी की। और टोटल वर्क हमारे पास 60 है, तो हम क्या करेंगे, जो 60 है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, और जितना भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल डेज, जो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, तो आपका ये वाला भी हो गया है टाइप। अब हम लोग देख लेते हैं एक अगले टाइप का क्वेश्चन और, जिसमें बजानी होती है सीटी, यानी कि आपको 2 बार सीटी बजानी है और आपका आंसर आने वाला है। ठीक, तो सीटी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग बजा लेंगे, बहुत आसान होता है सीटी बजाना। तो देखो, वो वाला गाना नहीं है कि सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। ठीक, तो वही वाला है। देखो बस सीटी क्या है, जब आप देखो, अब ये कौन सा टाइप है, जब आपको क्षमता पता हो, जब आपको क्षमता पता हो, जब कैपेसिटी पता हो, तो यहां पर क्या करते हैं, सीटी बजा लेते हैं। ठीक, जब आपको क्षमता पता हो तो 2 बार सीटी बजाओ, यानी कि सीटी बराबर सीटी। ठीक, अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए, जो ए है उसकी क्षमता है कितनी, 2। ए की क्षमता 2 दे दी गई है, यानी कि क्षमता क्या होता है, एक दिन में किए गया कार्य को हम क्षमता कहते हैं। ठीक, यानी कि एक इकाई में अगर कोई भी काम अगर एक में हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग क्षमता कह देते हैं। ठीक, तो ए या 1 घंटे भी हो सकता है वो, एक मैंने कहा 1 यूनिट में, यानी कि एक के आगे आप कोई भी यूनिट लगा दो, 1 घंटे में लगा दो, 1 मिनट में लगा दो, 1 सेकंड में लगा दो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। ठीक, तो कह रहा है कि ए की क्षमता 2 है। ठीक, और वो किसी नहीं सॉरी, ए प्लस बी की क्षमता आपको दी गई है, यहां पर ए प्लस बी की क्षमता आपको दे दी गई है कि 4 है। ठीक, और सिंगल आपको बी की क्षमता दे दी गई है कितनी, सिंगल आपको बी की क्षमता दे दी गई है 2। ठीक, और अब आपसे क्या पूछा है, और आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को अगर 12 दिनों में करते हैं तो बताओ ए कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो अब सीटी बजानी, आपको क्षमता इंटू क्षमता और इसकी क्षमता इंटू क्षमता उधर रख देते हैं। ठीक, तो सीटी में क्या है, सी ए प्लस बी की कैपेसिटी 4 इंटू उनका टाइम है 12, और बराबर हमको ए की चाहिए, तो ए प्लस बी की अगर 4 है और बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2, और उनका टाइम चाहिए तो टी, तो 2 से इसको काटेंगे 6, 6 चौक 24, यानी कि 24 दिन लगेंगे ए को कार्य करने में। ठीक, 24 दिन लगेंगे ए को अपना कार्य करने में। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो अभी आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक, लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से टाइम एंड वर्क के साथ मिलेंगे, अगले टाइप्स को देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।